अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मुश्ताक ने शेयर की है। मुश्ताक कहते हैं कि मैं कराची का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोगों की एक फैक्ट्री हुआ करती थी। वहाँ पर हम लोगों का एक बहुत बड़ा मेन जो फैक्ट्री का गोदाम था, उससे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वर्कर्स कहते थे कि वो असेब ज़दा है, वहाँ पर गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा है। बहुत सी ऐसे किस्से कहानियाँ आए दिन हम सुनते थे। कभी रात के टाइम क्लोजिंग से पहले अगर कोई वर्कर, कोई लेबर उस तरफ किसी काम को जाता था, स्टॉक को चेक करने के लिए या वहाँ पर स्टॉक को रखवाने के लिए, तो वो बहुत घबराते थे। यहाँ तक कि कभी कभार चौकीदार भी ये शिकायत करता था कि गोदाम वाली साइड से वो किसी को चलता फिरता देखते हैं और अचानक से वो जो कोई भी वहाँ पर घूमता फिरता है वो गायब हो जाता है। दिन ब दिन ये बातें बढ़ती ही गई। चौकीदार से भी पूछा गया तो उसका भी यही कहना था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात उन्हें नजर आते हैं वहाँ पर, कभी गोदाम के छत के ऊपर तो कभी गोदाम के अंदर से। इस तरह से महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। मैं रोज शिकायतें सुन सुनकर, कंप्लेन सुन सुनकर थक गया था। मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, बातों बातों में उनसे इस बात का जिक्र हुआ तो उनका ये कहना था कि एक दो लोग तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हर कोई झूठ नहीं बोलता। तुम्हें चेक करना चाहिए कि तुम्हारी फैक्ट्री के गोदाम में क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं जिन्नात और गैर मरे मखलूक़ात पर इस हद तक यकीन नहीं रखता कि वो इस तरह से अपना आप जाहिर करें। मैं ये तो मानता हूँ कि जिन्नात होते हैं, गैर मरे मखलूक़ात होते हैं, मगर वो इस तरह से ख़ुद को जाहिर करें, मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। जितने भी लेबर हैं, वर्कर्स हैं, वॉचमैन हैं, इन लोगों ने अपने दिमाग में इस बात को फिक्स कर लिया है कि वो जगह असेब ज़दा है, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मेरे दोस्तों ने ये कहा, ठीक है, हम लोग बेट लगाते हैं तुम्हारे साथ, तुम अपनी फैक्ट्री के गोदाम में अकेले रात गुजार कर दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5000 देंगे, और अगर तुम हार गए तो तुम हमें 5000 दोगे। हम लोगों की बेट होगी इस बात पर। रात का टाइम था, सिर्फ वॉचमैन था फैक्ट्री में, बाकी सब वर्कर्स को मैंने भेज दिया था, छुट्टी दे दी थी, क्योंकि बेट के मुताबिक, शर्त के मुताबिक मैंने वहाँ पर अकेले रहना था। और वॉचमैन को भी यही कहा गया था कि वो फैक्ट्री की हदूद से बाहर रहेगा, सिर्फ मेन गेट पर। जैसे ही रात 9, साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ, फैक्ट्री बिल्कुल खाली हो गई। अब मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। थोड़ी देर के बाद मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि गोदाम का जो मेन डोर है, जैसे उस पर हल्की सी वाइब्रेशन हुई है, लाइक वो इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे उसको किसी ने छेड़ा है। वो दरवाजे इस तरह से थे कि जिस तरह से 2 दरवाजे खुलते हैं तो दोनों साइडों पर वो खुल जाते हैं। अभी मैं गौर कर ही रहा था कि उन दरवाज़ों के दरमियान में मुझे एक परछाई सी महसूस हुई। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ पर बिलीव करता ही नहीं था। मुझे तो यही लगता था कि ये महज वहम है, बातें हैं। वो परछाई मेरे सामने उन दरवाज़ों के दरमियान में खड़ी हुई और एकदम से गायब हो गई। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया और ख़ुद को
ریلیکس کرنے لگ گیا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر لیٹ گیا. آدھا پونا گھنٹہ گزرا. مجھے ایسا لگا جس طرح سے بکرے کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ واضح تھی، اور وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گودام کے چھت سے آ رہی ہے بکرے کے بولنے کی آواز. میں بہت سرپرائز ہوا کہ ہم لوگوں کے تو اس ایریے میں دور دور تک کہیں ایسے جانور نہیں ہیں، دن میں بھی نہیں نظر آتے، تو رات کے ٹائم بکرے کے بولنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں فوراً اٹھا اور میں نے باہر آ کر گودام کی چھت پر دیکھنا چاہا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر جس طرح سے بکرا کھڑا ہے، اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی تھی، اس کی بیک سائڈ والی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں. میں نے پھر غور کرنا چاہا اپنے موبائل کی ٹارچ کے ساتھ. جب میں نے غور سے اوپر دیکھنا چاہا، لائٹ تو صحن میں جل رہی تھی، لیکن اس کی جو روشنی تھی وہ کمپلیٹلی اوپر گودام کی چھت تک نہیں جا رہی تھی. ایک دم سے میری نظر پڑی تو جو بکرا تھا وہ جیسے ہی ٹرن ہوا، اس کا جو جسم تھا وہ بکرے کا تھا، اور اس کے آگے ایک چہرہ تھا جو بہت بھیانک تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چہرہ جس طرح سے کسی عورت کا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو جب دیکھا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں اتنا خوفزدہ ہوا اور میں فوراً گودام کے اندر گیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا. زندگی میں پہلی دفعہ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا تھا، میں ڈر گیا تھا. وہ بہت بھیانک تھی. جسم اس کا بکرے کا تھا، اور اس کا جو آگے سے چہرہ تھا وہ کسی عورت کا تھا، اور وہ بہت بھیانک آواز میں بکرے کی آواز نکال کر پہلے بول رہی تھی، اور اس کے بعد عورت کی آواز میں اس نے رونا شروع کر دیا. میں بہت خوفزدہ ہوا. میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا. میں اپنے دوستوں کو کالز کر رہا تھا، مگر ایز پر بیٹ ان لوگوں نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، کیونکہ پہلے شرط کے مطابق یہ طے ہو گیا تھا کہ نہ وہ مجھے کال کریں گے نہ میں انہیں کال کروں گا. کوئی بھی میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. اب مجھ میں بالکل بھی یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں وہاں سے باہر جا سکوں. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو بکرا ہے جیسے باہر گودام کے باہر دروازے تک آ گیا ہے. اس کی آوازیں بہت زیادہ واضح تھی، کبھی بکرے کی آواز اور کبھی اس عورت کے رونے کی آواز. میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکی اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گیا. اس اتنے بڑے گودام میں اکیلا تھا. بہت بڑا وہ فیکٹری کا گودام تھا، اور وہ مین گودام تھا ہم لوگوں کا. ایک دم سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں. میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز تھی. میں نے اپنے ایک دو دوستوں کو میسج بھی کیا، مگر پھر بھی ان لوگوں کا کوئی رپلائی مجھے نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ گودام میں جو سٹاک رکھا تھا وہاں پر کوئی ہلچل ہے، جیسے وہ جو سٹاک کے باکس تھے ان کے پیچھے جس طرح سے کوئی ہے. 1 سے 2 دفعہ ان باکس کو میں نے موو ہوتا دیکھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ وہ مخلوق کہیں گودام کے اندر نہ آ گئی ہو. میں اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک چیئر پڑی ہوئی تھی. ایک دم سے وہ چیئر اپنی جگہ سے ہٹ گئی. تھوڑی سی دور وہ چیئر ہوئی تو میں دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگ گیا. جیسے ہی میں گودام سے باہر نکلا، مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا کوئی آیا ہے. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. میں فوراً فیکٹری کے مین ڈور کی طرف بھاگا. میں نے بہت کوشش کی کہ اس دروازے کو کھول سکوں. وہ دروازہ باہر سے لاک تھا. واچ مین دروازے کو لاک کر کے یا تو شاید اپنے گھر چلا گیا تھا. وہ باہر نہیں تھا. میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. اس اتنی بڑی فیکٹری میں میں اکیلا تھا، اور اس فیکٹری میں خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور وہ بھیانک آوازیں نکال رہے ہیں. وہی وہ جو بکرا نما غیر مرئی مخلوق تھی، جس کا دھڑ بکرے کا تھا اور چہرہ آگے عورت کا تھا، بہت بھیانک. اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس کے چلنے کی مجھے آواز آ رہی ہے. جس طرح گھوڑے کے قدموں کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے آواز آ رہی تھی جو اتنی رات کو اس بند فیکٹری میں وہ گونج رہی تھی. جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بالکل فیکٹری کے
जो मेन वाले बरामदे थे उनके अंदर वो खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था वहां से 4 से 5 आंखें चमक रही हैं, यानी हो सकता है वो तादाद में काफी ज्यादा हो। उस तरफ से बहुत भयानक आवाजें भी आ रही थी। मैं हद से ज्यादा खौफजदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं दरवाजा खोल सकूं, मगर मुझसे दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। मुझे जब महसूस हुआ कि वो मखलूक, वो गैर मरे मखलूक भागती हुई मेरी तरफ आ रही है, तो मैंने जोर जोर से गेट को, इतनी जोर जोर से मैं गेट को नॉक कर रहा था, खटखटा रहा था कि इसको कोई खोल दे, मगर गेट बाहर से बंद था। कभी मैं इस तरफ भाग रहा था, कभी मैं इस तरफ, और वो बिल्कुल मेरे तअक्कुब में मेरे करीब आ गई थी और सराउंडिंग से बहुत ज्यादा भयानक आवाजें भी आ रही थी। एकदम से हम लोगों का जो मेन ऑफिस था उसकी लाइट जल गई। मैं वहां पर मेन डोर पर खड़ा होकर अपनी आंखों से देख रहा था। हम लोगों का जो मेन ऑफिस था उसकी लाइट जली, उसका दरवाजा खुला और उसके सेंटर में बिल्कुल एक औरत खड़ी हुई थी। उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा भयानक था। वो स्याह लिबास में थी और वो मुझे देखकर हंस रही थी। जब मैंने उस औरत को हंसते देखा, उसके बाद मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। मैं नहीं जानता किस टाइम वॉचमैन आया और उसने मुझे वहां से निकाला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उसी मेन ऑफिस में था और मेरे आसपास सब थे। वॉचमैन भी था, मेरे दोस्त भी थे, लेबर भी थे। बड़ी मुश्किल से मुझे होश आया। उन लोगों ने जब मुझे देखा तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे फेस के ऊपर, मेरे हाथों और पैरों के ऊपर इस तरह से निशान थे जैसे चोट लगती है तो ब्लू मार्क्स बन जाते हैं, नील के निशान थे। मुझे बहुत सा बुखार था। उन लोगों ने जब मेरे से पूछा, मैं चीखे मार रहा था, यहाँ तक कि मेरी रोने वाली हालत हो गई थी कि मुझे यहाँ से ले चलो। फिर वो लोग मुझे मेरे घर लेकर गए और मैंने उन्हें वो सारी दास्तान बताई जो वहां पर एक रात गुजार कर मैंने सब कुछ देखा था। मैंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी कि मैं कभी भी इस मखलूक के वजूद से इनकार नहीं करूंगा। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया था, यहाँ तक कि अपनी फैक्ट्री के तरफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही मैं सोचता था कि मैं वहां पर जाऊंगा, मेरे जहन में वो सारी खौफनाक बातें, वो खौफनाक चेहरे, वो गैर मरे मखलूकात मेरे सामने आने लग जाती थी। 3 माह मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं गया। मेरे बड़े भाई थे, वो मेरी जगह पर उस फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहे थे। मैंने 3 माह लगातार एक पीर साहब से दम करवाया। उसके बाद कहीं जाकर मैं ठीक हुआ। फिर मैं उस फैक्ट्री में जाता था लेकिन शाम होने से पहले आ जाता था। हम लोगों ने इस गोदाम को बिल्कुल खाली कर दिया था और वहां पर मैं फैक्ट्री के वर्कर्स को भी नहीं जाने देता था। ये मेरी जिंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मुश्ताक आपका। आपकी कहानी वाकई ही बहुत ज्यादा खौफनाक थी। लिसनर्स, हमेशा वो लोग जो इनकार करते हैं गैर मरे मखलूकात के वजूद से, कभी ना कभी वो ऐसे हादसों से 2-4 हो जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को मैसेज देती हूँ, अपनी हर स्टोरी में मेरा एक मोरल होता है आपके लिए कि मत ऐसा किया करें। अपनी जान को शर्तें लगाकर दोस्तों के साथ महज अपना नाम बनाने के लिए या चंद पैसों के पीछे मत ऐसा किया करें। जान है तो जहान है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से इतने बड़े खतरों में मत झोंका करें। नमाज, आयतल कुर्सी, कुरान पाक चारों कुल लाजमी पढ़ा करें। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। दीवाने खास को भी सब जाकर सब्सक्राइब करें। वहां पर अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मेरे इस चैनल पर माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो दीवाने खास मेरा पोइट्री चैनल है, न्यू उर्दू पोइट्री चैनल, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। उसकी वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जरूर जाकर दीवाने खास को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।